क्वेश्चन 1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। डी संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन 2 निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? अ केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान। सी एकल नागरिकता। डी स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन 3 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है अ का। बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है अ का। सी अ सही है किंतु आर गलत है। डी अ गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अ ध्वज। बी राजधानी। सी संप्रभुता। डी शासन। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अ भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। सी भारत एक कुलीन तंत्र है। डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तंत्र है। क्वेश्चन 6 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। कारण आर लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है अ का। बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है अ का। सी अ सही है किंतु आर गलत है। डी अ गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 7 भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 1 यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ 1 और 2। बी 1, 2 और 3। सी 2, 3 और 4। डी सभी चारों। क्वेश्चन 8
किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? अ. हेरोल्ड लास्की, बी. आइवर जेनिंग्स, सी. लॉर्ड ब्राइस, डी. केसी। क्वेश्चन 9। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि अ. संविधान लिखित है, बी. यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी. जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त, डी. यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व है। क्वेश्चन 10 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर. उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 11 भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? एक. संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। 2. एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। 3. दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। 4. विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ. केवल एक, बी. केवल एक तथा दो, सी. केवल एक, दो तथा तीन, डी. सभी चारों। क्वेश्चन 12 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। कारण आर. भारत एक संघीय राज्य नहीं है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। वर्टिकल बार। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. अ सही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। 3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है। 4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 14 भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि अ. लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बी. संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी. राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डी. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
क्वेश्चन 15 निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी बसु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अंबेडकर, डी ए के अय्यर। चैनल को सब्सक्राइब करें और कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं।